नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक ज़रूरी टॉपिक भारत में सिंचाई प्रणालियों के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, भारत में सिंचाई परिदृश्य की हम बात करेंगे तो ये यूपीएससी के सिलेबस की सीएससी की बात करेंगे तो अर्थशास्त्र में कृषि के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक है ना। इरिगेशन वहाँ पर विशेष दिया गया है। इसमें प्रणालियाँ हैं, योजनाएं हैं, है ना। और उसके साथ में कुछ चीज़ें और हैं, है ना। कोई भी कन्फ्यूज़न लगे अगर बीच में तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हालांकि ये वीडियो सिर्फ सिंचाई की विशेषतः प्रणालियों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए अच्छे से समझ लेते हैं कौन कौन सी प्रणालियाँ भारत में हैं। सबसे पहले थोड़ा सा सिंचाई के बारे में जान लेते हैं। सिंचाई मिट्टी या कृषि क्षेत्र में पानी का कृत्रिम अनुप्रयोग है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सिंचाई वही है जो आर्टिफिशियली की जा रही है ना। पानी के किसी अन्य स्रोत के साथ वर्षा जल का प्रतिस्थापन या पूरकता है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो बदलना, ठीक है, सब्स्टिट्यूट। इसका उपयोग शुष्क क्षेत्रों और अपर्याप्त वर्षा की अवधि के दौरान किया जाता है। सिंचाई प्रणालियों के पीछे मुख्य विचार पानी की न्यूनतम मात्रा बनाए रखना, अनाज के खेतों में खरपतवार की वृद्धि को रोकना, मिट्टी के एकत्रीकरण इसको भी रोकना आदि के द्वारा कृषि फसलों और पौधों की वृद्धि में सहायता करना है। ठीक है, तो सिंचाई का मतलब है आर्टिफिशियली जो भी पौधे हैं, जो भी फसल है, उन तक पानी को पहुंचाना विभिन्न स्रोतों के माध्यम से। ठीक है, और वर्षा जल का प्रतिस्थापन करना। तो ये है आसान शब्दों में सिंचाई। अब जान लेते हैं कौन कौन सी प्रणालियां हैं, कौन कौन से प्रकार हैं सिंचाई के वर्तमान में जो अपनाए जा रहे हैं। सबसे पहला है कुएं एवं ट्यूबवेल। देखिए, जिन स्थानों पर भूजल उपलब्ध है वहाँ कृषि क्षेत्र के निकट एक ट्यूबवेल स्थापित किया जाता है। बिजली से चलने वाला एक गहरा ट्यूबवेल सतही कुएं, है ना, आधा हेक्टेयर में जो होते हैं, इसकी तुलना में कहीं अधिक बड़े क्षेत्र की सिंचाई कर सकता है, जो 400 हेक्टेयर तक। ठीक है, और जो एक कुआं होता है वो तो आप लोग समझते ही हैं, आम तौर पर ये है। ठीक है, इसका गुण क्या है? कुआं सिंचाई का सबसे सरल, सस्ता और स्वतंत्र स्रोत है और आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सकता है। कुएं के पानी में पाए जाने वाले कई रसायन जैसे नाइट्रेट है, क्लोराइड है, सल्फेट है आदि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। साथ ही इसका अवगुण क्या है? डिसएडवांटेज, सीमित क्षेत्र में ही सिंचाई की जा सकती है। सूखे की स्थिति में भूजल स्तर गिर जाता है, जिसके कारण पर्याप्त जल की उपलब्धता नहीं हो पाती है। ट्यूबवेल अपने पड़ोसी क्षेत्रों से बहुत सारा भूजल खींच सकते हैं और ज़मीन को शुष्क और कृषि के लिए अनुपयुक्त बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये लास्ट वाला पॉइंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुएं एवं ट्यूबवेल बहुत कॉमन और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रणाली है, एक प्रकार है इरिगेशन का, सिंचाई का। ठीक है, तो पहला तो ये आपको ध्यान ही होना चाहिए और होगा भी। दूसरा जो है वो है नहर सिंचाई। नहरें निम्न स्तर की राहत, गहरी उपजाऊ मिट्टी, पानी के 12मासी स्रोत और व्यापक कमांड क्षेत्र वाले क्षेत्रों में सिंचाई का एक प्रभावी स्रोत है। इसीलिए नहर सिंचाई का मुख्य संकेंद्रण भारत के उत्तरी मैदान में है। ठीक है, उत्तरी मैदान में जो है मुख्य तौर पर ये इस्तेमाल किया जा रहा है और बड़े स्तर पे इसका उपयोग हो रहा है, विशेषकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब वाले क्षेत्रों में। ठीक है, इसका गुण क्या है? अधिकांश नहरें 12मासी सिंचाई प्रदान करती हैं। तो इसके तो देखिए उसमें ही लिखा है कि पानी के 12मासी स्रोत के तौर पर है। आवश्यकता पड़ने पर पानी की आपूर्ति भी करती है और ये फसलों को सूखे की स्थिति में बचाता है और कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। आमतौर पर नहर का यही काम होता है कि स्टोर भी कर लेता है और प्रोवाइड भी करता रहता है। तो नहर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज जान लेते हैं, अवगुण जान लेते हैं। देखिए, बरसात के मौसम में कई नहरें ओवरफ्लो हो जाती हैं और आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है। नहर सिंचाई केवल मैदानी क्षेत्रों के लिए ही उपयुक्त है एक, और वाकई में देखिए बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, ओवरफ्लो हो जाती है और बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। ये बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, हालांकि एडवांटेजेस इसके ज़्यादा हैं। अगली जो प्रणाली है वो है टैंक सिंचाई। एक जलधारा के पार मिट्टी या पत्थरों का एक छोटा सा बांध बनाकर एक टैंक के तौर पर विकसित किया जाता है। बांध द्वारा रोका गया पानी सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।
ठीक है, तो ये तो सिंपल है। अधिकांश टैंक, इसका गुण है कि प्राकृतिक है और उनके निर्माण में भारी लागत नहीं आती है और उनका जो जीवन काल है लंबा होता है। कई टैंकों में मछली पकड़ने का काम भी किया जाता है, एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं, है ना। अवगुण क्या है? कई टैंक शुष्क मौसम के दौरान सूखे पड़ जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई प्रदान करने में विफल रहते हैं। टैंकों से पानी उठाना और उसे खेतों तक ले जाना एक बहुत कठिन और महंगा काम है। ये लास्ट वाला सबसे बड़ा इसका अवगुण है, आपने भी शायद सोच लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला जो है वो है ड्रिप सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन या ड्रिप सिंचाई में पानी को पौधे की जड़ के पास एमिटर या ड्रिपर्स के माध्यम से मिट्टी की सतह पर या नीचे 2 से 20 लीटर प्रति घंटे की कम दर से डाला जाता है। बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रिप है ना इसका नाम, उस प्रकार से बार बार सिंचाई करने से मिट्टी की नमी इष्टतम स्तर पर बनी रहती है। सभी सिंचाई विधियों में से ड्रिप सिस्टम सबसे कुशल माना जाता है। इसके जो गुण और अवगुण है ये टैंक वाले से ही आ गए हैं, हम माफ़ी चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो पानी, इसका गुण है पानी बहुत बचता है ना। साथ में सबसे कुशल यही है क्योंकि निरंतर पानी मिलता रहता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो सूखा होता ही नहीं है चाह कर भी, है ना। सूखा मतलब जो नमी है वो बनी ही रहती है हमेशा, तो ये काफ़ी बड़ा इसका गुण है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो सिंचाई का सिस्टम है वो है स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिंचाई। इस विधि में पानी को हवा में छिड़का जाता है और कुछ हद तक वर्षा के समान ज़मीन की सतह पर गिरने दिया जाता है, ठीक है। तो स्प्रिंकलर से आप समझ सकते हैं कि उसके जैसे बरसात के जैसे पानी जो है छोड़ा जाता है। स्प्रे छोटे छिद्रों या नोजल के माध्यम से दबाव के पानी के प्रवाह द्वारा विकसित किया जाता है, ठीक है। इसका गुण है भारी मिट्टी को छोड़कर सभी प्रकार की मिट्टी के लिए ये उपयुक्त है। पानी की बचत होती है, उपज में वृद्धि, भूमि की बचत होती है क्योंकि मेड़ आदि की आवश्यकता इसमें नहीं होती है ना। बस बीच बीच में लगा दो, वो घूम घूम के जो है पूरे फील्ड को वाटरिंग उसकी कर देता है। और अवगुण है उच्च प्रारंभिक लागत होती है, तेज हवा की स्थिति में और उच्च तापमान के तहत वितरण और अनुप्रयोग दक्षता इसकी खराब है, ठीक है। तो ये इसके गुण और अवगुण है। अब थोड़ा सा जो है योजना, एक योजना बहुत इम्पॉर्टेंट और एक ऐसी परियोजना राज्य शासन की, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि इस वीडियो में नहीं होना चाहिए मगर फिर भी जान लेंगे तो कुछ खराबी नहीं है। अगर अगला वीडियो होगा उसमें तो हम बताएंगे ही। तो आइए जानते हैं। पहली योजना है हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना का दृष्टिकोण देश के सभी कृषि फार्मों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई तक पहुंच सुनिश्चित करना है। प्रति बूंद अधिक फसल का उत्पादन करना, जिससे बहुप्रतीक्षित ग्रामीण समृद्धि आए। योजना की रणनीति सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला में से शुरू से अंत तक समाधानों पर ध्यान केंद्रित करके बनाई गई है। जिला और राज्य स्तर पर व्यापक योजना प्रक्रिया के आधार पर जल स्रोत वितरण नेटवर्क, कुशल कृषि स्तरीय अनुप्रयोग, नई प्रौद्योगिकियों और सूचना पर विस्तार सेवाएं आदि हैं। जुलाई 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री की पहल हर खेत के लिए सिंचाई, हर खेत को पानी सुनिश्चित करना और उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करना था, है ना। मतलब ये केंद्र सरकार की सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए, किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या ना आए इसके लिए कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ज़रूर जान लीजिएगा थोड़ा सा। और अब एक और जो मिशन है या प्रोजेक्ट है वो है मिशन काकतीय, इसके बारे में भी जान लेते हैं। मिशन काकतीय तालाबों और टैंकों जैसे लघु जल सिंचाई स्रोतों को बहाल करने के लिए तेलंगाना सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, ठीक है। तो तालाबों और टैंकों जैसे जो लघु जल सिंचाई स्रोत हैं ना, उनको बहाल करने के लिए, उनको वापस लाने के लिए, पुनरुद्धार के लिए ये एक बहुत बड़ी पहल है। इसका उद्देश्य लघु सिंचाई बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा, विकेंद्रीकृत तरीके से समुदाय आधारित सिंचाई प्रबंधन को मजबूत करना और लघु सिंचाई क्षेत्र के लिए आवंटित 265 टीएमसी पानी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए टैंकों और जल स्रोतों की बहाली के लिए एक व्यापक कार्यक्रम अपनाना है, ठीक है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है ये भी। तो ये तो हालांकि मेरे को ज़्यादा जानकारी तो नहीं है इसके बारे में, मगर हाँ काफ़ी अच्छी परियोजना लगी तो हमने सोचा ये जानकारी आप तक पहुंचना चाहिए, तो हमने ये पहुंचाई, ठीक है। और
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए जी, ये आज की अंतिम जानकारी थी। वीडियो के माध्यम से आपने एक जो एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको अच्छे से कवरेज किया। अगर कोई भी फीडबैक हो वीडियो से जुड़ा हुआ कमेंट में ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।